नोटिफिकेशन भेज दियो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। राहुल, भजिंदर कुशवाहा, हरि किशन, संतोष कुमार गुप्ता जी, गुड आफ्टरनून। सब बच्चे आओ भाई फटाफट। धनराज सोनकर, कब चलेगी वीडियो? वीडियो स्टार्ट हो गया भाई, सब बच्चे आ जाओ। ठीक है भाई, ठीक है। आदेश कुमार यादव, अभिषेक, रोशन, गोल्डन, संजय कुमार मीणा, दीपक कुमार, पूजा गुप्ता, हेमंत सिंह, रवि, अमित कुमार यादव, क्या सब बच्चे भाई? मुकेश कुमार, देख पा रहे हैं? शुरू करें क्लास फिर आज की। ठीक है, विकास, धनराज, मुकेश कुचरेरिया। चलो आज हम कुछ बातें पढ़ेंगे। आज भी थोड़ा सा लेट हुई है क्लास, मुझे एक्चुअली ये मैंने कल RCTC कराई है, क्या बोलते हैं सर, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, RCT। दांत बड़ा दर्द कर रहा है यहाँ तक। तो राहुल जी कह रहे हैं फर्स्ट क्लास है सर, स्टाफ फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, वो कुछ और काम में लगे होंगे, अभी शायद लंच का टाइम भी है। और कितना क्लास होगा सर? हेमंत सिंह, अभी तो क्लास शुरू ही हुई है, आप कह रहे और कितनी होंगी? नेहा वर्मा, गुड आफ्टरनून। संतोष कुमार गुप्ता जी, हेलो। चलो अब जितने बच्चे कह रहे हैं कि आज उनकी फर्स्ट क्लास है, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि उन्होंने पिछली क्लासेज ले ली होंगी ऑफलाइन मोड में, तो लाइव क्लास आज वो पहली बार ले रहे होंगे। ठीक है, तो मुकेश भाई एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, ये क्या क्लास चलेगा क्या बोल रहे हैं बच्चे? अब तो क्लास दिख रही होगी ना आपको। ओम प्रकाश सैनी सर, इसकी क्वेश्चन की PDF कब मिलेगी? एक अपना आप मिल जाएगी, जब मिलेगी तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो तुम्हें बोलना नहीं कभी भी कब होगा क्या होगा, यहाँ देखते रहो, जब जब करानी होगी मैं अपना आप कराऊंगा। एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपको कोई चीज़ साफ साफ देखनी है, तो वो चीज़ आपकी आंख से कम कितना दूर होनी चाहिए? तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है पुनीत कि अगर कोई चीज़ आपको साफ साफ देखनी है तो वो चीज़ आपकी आंख से एटलीस्ट कितना दूर हो, तो आप बोलेंगे जी सबको पता होगा इसकी वैल्यू। तो उसकी वैल्यू होती है बच्चे 25 सेंटीमीटर। इसे बोलते हैं नियर पॉइंट, निकट बिंदु। ठीक है, तो जो निकट बिंदु है, ग्रुप डी के लिए कौन सा बैच ज्वाइन करें? रोशन कुमार कर तो रखा तुमने, फिजिक्स तुम्हारी कंप्लीट हो गई इसमें। बाकी जो भी मुझे पता नहीं, मुझे अपने सब्जेक्ट का पता, अगर आपने बैच ले रखा है तो बढ़िया ले रखा है। 25 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे हम द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ distinct vision, the least distance of distinct vision is 25 सेंटीमीटर। हिंदी में लिखेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी अगर आपको स्पष्ट देखना है तो स्पष्ट देखने के लिए, सर जी सेल बैटरी नहीं कराए थे, अरे जो चल रहा भाई अभी लेंस मिरर चल रहा है, ऐसे पढ़ लो। तो स्पष्ट दृष्टि की जो बच्चे न्यूनतम दूरी है वो है 25। लेकिन जो बच्चे मैंने वैल्यू बताई है ना, ये वैल्यू है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, एक जो नॉर्मल आई है उसकी बात है ये 25। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि एक व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया है, दूरदृष्टि दोष, तो मुझे क्वेश्चन बताओ, अगर एक व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया हो, दूरदृष्टि दोष हो, तो ऐसे व्यक्ति को तो दूर का साफ दिखता है, नजदीक का साफ दिखता ही नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति 25 सेंटीमीटर दूर की वस्तु साफ नहीं देख पाएगा, उसे वस्तु थोड़ा सा और दूर रखनी पड़ेगी। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि एक व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया है, एक व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है, तो उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी
उसके लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितनी होगी? आप बोलेंगे 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा, उसके लिए 25 होगी ना, 25 तो होती है नॉर्मल इंसान के लिए। अगर हम बात करें हाइपरमेट्रोपिया वाले के लिए, तो ऐसे व्यक्ति 25 सेंटीमीटर दूर से सांप नहीं देख सकता। हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष में सांप क्या दिखता है? दूर का। तो ऐसा व्यक्ति 25 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा दूर रख के चीज़ें देखेगा। तो लिखेंगे फॉर हाइपरमेट्रोपिक पर्सन, फॉर hypermetropic person, for hypermetropic person, the least distance of distinct vision is greater than 25 सेंटीमीटर, is greater than 25 सेंटीमीटर। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से अधिक होती है। आज के लिए क्वेश्चन ज़्यादा आता है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। अगर आपको 2 पॉइंट पता है तो अब जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो जल्दी समझ जाएंगे आप। देखो, अगर बच्चे मैं बात करता हूँ एक नॉर्मल आँख की, नॉर्मल आई, सामान्य आँख की। नॉर्मल आई का मतलब है जो आँख हेल्दी है, स्वस्थ है, जिसे चश्मे की जरूरत नहीं है। जो वाइट ही ठीक है। एक है बच्चे मायोपिक आई, यानी जिसे निकट दृष्टि दोष है। मायोपिक आई का मतलब है निकट दृष्टि दोष वाली। हिंदी वाले लिख लेना भाई ये। एक होता है बच्चे हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक आई। सबसे पहले बच्चे हम नॉर्मल आंख की बात करते हैं, सामान्य आंख की। अगर बच्चे आपसे पूछ लो कि एक नॉर्मल आंख के लिए निकटतम बिंदु, नियर पॉइंट क्या होता है? नियर पॉइंट का मतलब है कि कम से कम कोई चीज कितना दूर तो होनी चाहिए कि साफ साफ देख पाए। तो निकट बिंदु कितना होता है बच्चे? नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट क्या होता है? दूरतम बिंदु। अगर आपकी आंखें बिल्कुल साफ साफ हैं तो इनफाइनाइट, अनंत दूरी तक की चीजें साफ देख सकती हैं। जैसे कि चांद सितारे हैं, बहुत दूर है तो आपको दिखते हैं वो। लेटर पढ़ने की बात नहीं कर रहा मैं। अगर आंखें बिल्कुल आपके साफ हैं तो कुछ भी अगर बहुत दूर है तो जैसे वो दिखनी चाहिए बिल्कुल वैसी आपको दिखेगी। ठीक है। तो नॉर्मल आई के लिए, सामान्य आंख के लिए नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट होता है इनफाइनाइट, अनंत, यानी कि 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी के बीच तक की वस्तुएं आपको दिखेंगी। लेकिन एक बंदे को है बच्चे मायोपिया। तो मायोपिया में आपको बताया कि व्यक्ति को निकट का सांप दिखता है, दूर का सांप नहीं दिखता। उसके लिए जो फार पॉइंट है ना, जो दूर का बिंदु है वो अनंत नहीं होता। उसे तो थोड़ा दूर जाने के बाद की चीजें धुंधली दिखने लगती हैं, अजीब से दिखने लगती है, पहचान ही नहीं पाता वो चीज है क्या। तो फार पॉइंट होता है इसका बिफोर इन्फिनिटी, अनंत से पहले। यानी इसके लिए जो अंतिम बिंदु है ना, जो फार पॉइंट है वो इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट से पहले ही है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति के लिए तो फार पॉइंट 20-25 मीटर ही हो जाए। एक व्यक्ति को मान लो कि मायोपिया है, उसे 10-12 मीटर दूर तक का तो सांप दिख रहा है, उसके आगे का सांप ही नहीं दिख रहा, तो उसके लिए तो फार पॉइंट 12-15 मीटर ही हो गया। तो इसके लिए जो बच्चे दूर वाला बिंदु है ना वो इनफाइनाइट ना हो गया, बिफोर इन्फिनिटी यानी अनंत से पहले ही होता है। अच्छा, निकट वाला तो ये रहेगा 25। लेकिन जो हाइपरमेट्रोपिया वाला है बच्चे, इसे दूर का तो साफ दिखता है, तो उसके लिए फार पॉइंट तो इन्फिनिटी है, दूरतम जो बिंदु है वो तो अनंत ही है। लेकिन जो नियर पॉइंट है ना, नियर पॉइंट वो होता है ग्रेटर देन 25, क्योंकि इसे 25 सेंटीमीटर का सांप नहीं दिखता, दूर का सांप दिखता है, ग्रेटर देन 25। तो आप ऐसे ध्यान रखो कि सामान्य आंख के लिए
नियर पॉइंट 25 और ये दूर वाला होता है अनंत। लेकिन जिसे है निकट दृष्टि दोष, उसे निकट का साफ दिखेगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर वाला पॉइंट तो वही रहेगा, लेकिन निकट का साफ दूर का साफ नहीं दिख रहा, तो दूर के लिए उसका दूरतम पॉइंट इन्फिनिटी से पहले होगा, अनंत से पहले। हाइपरमेट्रोपी यानी कि दूरदृष्टि दोष, दूर का साफ दिखता है तो फार पॉइंट तो इन्फिनिटी होगा, लेकिन निकट पॉइंट होगा ग्रेटर देन 25। ठीक है, तो एक बार यहाँ से उतारो आप, फिर मैं एक दो न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके बेस्ड, लिख लो भाई इसे। ठीक है, और ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछना आज, जैसे बताया जाए अपना लिखते रहना, करते रहना, जब मैं पूछूंगा तब आंसर देना। चंद्रमोहन मीना जी, जैसे बोला जा रहा है वैसे ही बोला जाएगा। डेमो नहीं देखा तुमने, ऐसे ही पढ़ाता हूँ मैं, हिंदी में लिखो, ये बोलो, हिंदी में एक एक चीज बोलिए, सुनता नहीं तुम्हें, हिंदी में बोलो। हिंदी में बताना क्या नहीं बोला, आप कान खोलोगे तो सुनेगा। ये क्या लिखा है मैंने, एक बार लिख दिया है नियर पॉइंट के अलावा निकटतम बिंदु, ये दूरतम बिंदु। तो क्या यहाँ पे तो पता नहीं चल रहा कि नियर पॉइंट निकट बिंदु है, दूर बिंदु है। ये मैंने बोला अनंत से पहले, ये 25, ये बताया था मैंने कि दूरदृष्टि दोष होता है ऐसे। नियर पॉइंट इसके लिए निकट बिंदु क्या 25 सेंटीमीटर से अधिक है, दूरतम बिंदु उसके लिए अनंत ही होगा। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो। नॉर्मल आई, मायोपिक आई और हाइपरमेट्रोपिक आई, सामान्य आंख, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित आंख की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ये दूरदृष्टि दोष से पीड़ित आंख की बात कर रहे हैं। ये पक्का राजस्थान से होगा ये, चंद्रमोहन मीना। वहाँ बच्चों पता नहीं इंग्लिश पढ़ाते नहीं क्या, साइंस आज भी हिंदी में ही पढ़ाते हैं। राहुल भाई, ये डाटा नहीं और क्या है ये क्या लिखा तुम्हारे सामने? कह रहा जी डाटा भी लिखिए, बिहार में डाटा से बहुत आता है, कॉन्सेप्ट से कम आता है। ये क्या लिखा है ये डाटा है कि क्या है ये? मुकेश अब पढ़ाना होगा, मैंने आप पढ़ा देंगे, ज्ञान मत दो आगे से आगे कि वो कब पढ़ाओगे कब पढ़ाओगे। एक क्वेश्चन लिखो, ये बोल रहा है ए पर्सन कैन नॉट clearly see an object placed at a distance of less than 60 centimeter from his eye। पहले यहां तक का हिंदी वाला लिखेंगे। एक व्यक्ति अपनी आंख से ब्राइटनेस कम करनी है यार, ये ब्राइटनेस कैसे कम होगी? चलेगा, एक मिनट करा देते हैं। अरे तुषार, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करना यार। एक व्यक्ति अपनी आंख से 60 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। एक व्यक्ति अपनी आंख से 60 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। मीना जी सुन रहे हो? हिंदी बोल रहा हूं मैं, पेन रखना हाथ में, रफ कॉपी। एक व्यक्ति अपनी आंख से 60 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। आगे लिखा है इसने, व्हाट काइंड ऑफ
what kind of defect is there in this person's eye? What kind of defect in this person eye? इस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है? चलो न्यूमेरिकल बनाऊंगा बाद में, पहले यहां तक का बताओ, यहां तक का सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है ये आपको बताना है। इस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है ये बताओ। सबसे पहले तो इतना ही बता दो कि भाई एक व्यक्ति कह रहा है कि ए पर्सन कैन नॉट क्लियरली सी एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ लेस देन 60 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आई। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है, ये अपनी आंख से 60 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को नहीं देख पाता है। इस व्यक्ति को की आंख में कौन सा दोष है ये बताओ। जल्दी आंसर देना इसका। पुनीत तुसीर, गलत है तुम्हारा। क्या पढ़ाई कर रहे हो तुम 4-5 दिन से? पुरुषोत्तम, राहुल, अभिषेक सिंह का ठीक है। बस ये दिमाग यूज नहीं करना, आगे कमेंटबाजी पर ध्यान देना है। ये राहुल का भी यही है, दूसरा राहुल है, एक राहुल कुछ लिख रहा है, एक राहुल कुछ लिख रहा है। मुकेश भाई तुम्हारी भी बुद्धि खराब हो गई थोड़ी सी, 5-7 दिन से देख रहा हूँ मैं, तो टाइम से नहीं आते तुम और गलत आंसर देते हो। क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे क्या लिखा है इसमें? वो क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 60 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता। तो 60 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता, इसका मतलब क्या है कि वो निकट का साफ नहीं देख रहा, दूर का साफ देखता है। तो दूर दृष्टि दोष में दूर का ही तो साफ दिखता है, ये हाइपरमेट्रोपिया है, दूर दृष्टि दोष है व्यक्ति को। तो एक तो हमें पता चल गया कि व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष है। हाइपरमेट्रोपिया तुम लोगों ने पीट पीट के पढ़ाना पड़ेगा, ऐसे तुम्हारी हालत होगी खराब। बस घर वालों के पैसे खराब करने हैं और डेटा खराब करना है और पढ़ने में ध्यान नहीं है। तो एक तो ऐसे दूरदृष्टि दोष, तरीका ही बताया था इसका कि इसमें दूर का दिखता है साफ। तो 60 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तु साफ नहीं दिख रही उसे, इसका मतलब है कि 60 से दूर की तो साफ दिखेंगी, 60 से कम की साफ नहीं दिख रही। साफ साफ लिखा है उसने, ए पर्सन कैन नॉट क्लियरली सी एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस लेस देन 60 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आईज। यानी वस्तु अगर 60 सेंटीमीटर से पहले है तो साफ नहीं देख पाएगा वो उसे, यानी क्या उसे हाइपरमेट्रोपिया। अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं हुआ, अब तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा, अभी तो मैंने हल्की चीज पूछी है। फिर आगे लिखा है इसने, टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, टू करेक्ट this defect, to correct this defect he should use, to correct this defect he should use what type of lens, what type of lens। इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए उसे किस लेंस का उपयोग करना चाहिए? इस दोष को दूर करने के लिए उसे किस लेंस का उपयोग करना चाहिए? देखो यहां तक का क्वेश्चन तो किसी भी पेपर में आ सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है कि एक व्यक्ति को 60 सेंटीमीटर से पहले का सांप नहीं दिख रहा है तो उसे कौन सा दोष है। आपको पता चल गया कि 60 से पहले का सांप नहीं दिखा, मतलब बाद का सांप दिखेगा। दूर का सांप दिख रहा है तो हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है। और दूसरा कौन सा लेंस यूज करना चाहिए? बिल्कुल सही लिखा गोल्डन, पुरुषोत्तम, राहुल ने। इसे यूज करना पड़ेगा बच्चे, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। लेकिन ये क्वेश्चन जो जिसके लिए मैंने स्टार्ट किया वो है आगे, टू करेक्ट दिस डिफेक्ट ही शुड यूज व्हाट टाइप ऑफ लेंस एंड what should be focal length of this lens। और इस लेंस की फोकल दूरी क्या होनी चाहिए? और इस लेंस की फोकल दूरी
क्या होनी चाहिए और इस लेंस की फोकल दूरी क्या होनी चाहिए, और इस लेंस की फोकल दूरी क्या होनी चाहिए। और इस लेंस की फोकल दूरी क्या होनी चाहिए। विवेक भाई टाइम से आया करो, तब गुड आफ्टरनून करा करो, वरना मत आया करो क्लास में। और इस लेंस की फोकल दूरी क्या होनी चाहिए। देखो यहां तक तो कोई भी बच्चा कर लेगा, कोई भी। एक पर्सन है, उसे 60 सेंटीमीटर से पहले की वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं, यानी कि 60 से दूर की साफ दिखती हैं, ठीक है, तो उसे दूरदृष्टि दोष है, क्योंकि दूरदृष्टि दोष में दूर का ही साफ दिखता है, उल्टा होता है इसमें, याद रखने के लिए बता रहा हूं। और कौन सा लेंस यूज करना चाहिए इसे, कॉन्वेक्स। अभी कह रहा है कि जो कॉन्वेक्स लेंस यूज करे तो इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या हो, इसकी फोकल दूरी क्या हो, उसकी वैल्यू पूछ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पूछ रहा। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, सबको पता है, वो वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, पढ़े देखो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, समझना बच्चे। ये मान लो आपकी आंख है, ठीक है, तो कह रहा है कि जो एक व्यक्ति है, अगर 60 सेंटीमीटर दूरी कोई वस्तु रखी हुई है तो उसे साफ देख लेगा, उससे आगे का साफ देख लेगा। 60 सेंटीमीटर से जो आगे वस्तुएं रखी हुई हैं इसे साफ नहीं देख पाएगा, ये दिखाई देंगी इसे धुंधली। अब इसे कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है, तो उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पूछ रहा है ये, तो बड़े ध्यान से समझना बात को। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इसे 60 सेंटीमीटर से पहले की वस्तु साफ नहीं दिख रही, अगर इसे 60 सेंटीमीटर से पहले की वस्तु भी साफ दिखना शुरू हो जाए तो मजा आ जाएगा फिर तो। अच्छा, अब मुझे इसकी आंख बिल्कुल ठीक करनी है। मान लो कि मैं डॉक्टर हूं चश्मे वाला, मैंने देखा कि बंदा 60 से पहले की चीज साफ नहीं देख पा रहा, 60 के बाद की देख पा रहा है। अच्छा, 60 से पहले की भी अगर इसे साफ देखनी है तो कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए भाई कम से कम। तो यानी अगर इसे 25 सेंटीमीटर दूर रखी हुई वस्तु साफ साफ दिख जाए, 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु साफ साफ दिख जाए, तो यानी कि इसकी आंख बिल्कुल साफ हो जाएगी। भाई 4-5 सेंटीमीटर दूर रखी हुई तो बिल्कुल ठीक आदमी को भी नहीं दिखती, कम से कम 25 तो होनी चाहिए। यानी कि अगर 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु भी जिस दिन इसे साफ दिखने लग गई, इसकी आंख ठीक हो गई। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वो इसे साफ दिख गया तो इसकी आंख ठीक हो गई। तो वो कब हो सकता है, आप एक चीज समझो कि भाई 25 सेंटीमीटर दूर जो अगर वस्तु रखी है, ये वस्तु, अगर इस वस्तु का इमेज मैं 60 सेंटीमीटर दूर बना दूं तो साफ साफ देख लेगा, क्योंकि 60 सेंटीमीटर वाली तो साफ दिखती है इसे। यानी कि मुझे करना क्या है कि अगर इसकी आंख से कोई दूर 25 सेंटीमीटर दूर रखी है, अगर उस वस्तु की इमेज मैं 60 सेंटीमीटर दूर बना दूं तो इस व्यक्ति को साफ साफ दिखने लगेगा। यानी कि जो 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी है, यानी u की वैल्यू कितनी है 25, और इमेज हमें कितना दूर बनानी है 60 सेंटीमीटर दूर, तो इस व्यक्ति को साफ दिखने लगेगा। लेकिन आपको पता है कि हम ऑब्जेक्ट अपने आप से रखते हैं हमेशा लेफ्ट साइड पे, तो u की वैल्यू तो माइनस आती है। अच्छा, इमेज भी लेफ्ट साइड पे ही बन रही है, तो v की वैल्यू भी क्या होगी -60। बस अब आपको फोकल लेंथ निकालनी है, लेंस का फॉर्मूला लगाओ, आंसर मिल जाएगा। अब लेंस का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, 1/f = 1/v -1/u। v की वैल्यू कितनी है -60, u की वैल्यू कितनी है -25। तो एक माइनस तो ये है कि u की वैल्यू है -25, तो -1/60 माइनस माइनस हो गया प्लस 1/25, तो 1/25 माइनस 1/60, तो एलसीएम कितना आएगा इनका 300। 25 से करेंगे 12, 6 35, तो कितना आ गया 7/300, 1/f की वैल्यू। तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी 300/7 सेंटीमीटर। इतनी फोकल लेंथ का चश्मा लगाना पड़ेगा इसे। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आप एक चीज समझना कि व्यक्ति को 60 सेंटीमीटर दूर का साफ दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर कोई चीज है तो साफ साफ दिखेगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी आंख ठीक कब होगी, जब 25 सेंटीमीटर वाली को भी साफ साफ देख पाए। तो नहीं, जो वस्तु 25 सेंटीमीटर दूरी पे है उसकी इमेज 60 पे बनानी है, यानी कि u तो हो गया कितना 25 और v कितना हो गया 60। अच्छा, दूसरा, जब भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं लेफ्ट पे रखते हैं, यानी u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेते हैं और इमेज भी लेफ्ट साइड में ही बन रही है, तो इसलिए दोनों की वैल्यू नेगेटिव आई और ऐसे क्वेश्चन होगा। बहुत लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो। इससे पहले की जो बात थी वो सब बच्चे कर देंगे कि जी
एक व्यक्ति को 60 सेंटीमीटर से पहले का सांप नहीं दिख रहा तो उसे हाइपरमेट्रोपिया है। कौन सा लेंस चाहिएगा? कॉन्वेक्स चाहिएगा। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। और देखो पॉजिटिव आई है सोल्व करके, पर वो फोकल लेंथ हो कितनी उसकी वैल्यू ऐसे निकलेगी। बात समझ में आ रही है? अरे थोड़ा सा क्लियर हुआ? मैंने क्या बताया कि व्यक्ति को 60 सेंटीमीटर दूर का सांप दिख रहा है, तो मैंने क्या सोचा कि जो चीज़ से 25 सेंटीमीटर दूर है अगर वो भी इसे साफ साफ दिखने लगे तभी तो इसकी आंख ठीक होगी। तो 25 सेंटीमीटर दूर वाली वस्तु की इमेज 60 सेंटीमीटर दूर बना देते हैं, यानी कि यू की वैल्यू लेंगे -25, तो वी भी उधर ही है, इमेज भी उसी साइड बन रही है, तो वी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? -60। तो सोल्व करके आंसर आ जाएगा। तो 7 चौक 28 2, यानी कि लगभग लगभग कितना आ जाएगा? जितना भी डायप्टर बनेगा वो देख लेना, ठीक है? सही किया हमने, कोई गलती तो नहीं है कोई यहाँ तक? ओके। अजय झाकड़ जी को समझ में आ गया है, बाकी बच्चों को समझ में आया? ये एक क्वेश्चन और दूर से टाइप का। नहीं भाई, केमिस्ट्री आप में बढ़ाती हैं काजल मैम। एक क्वेश्चन और ले लें, एक मिनट रुको, इस क्वेश्चन का मैं इंग्लिश वाला पार्ट ढूंढ रहा हूँ। एक क्वेश्चन और देखो, अब दूसरा वाला करते हैं। ए person with his own eye cannot see clearly any object that is 20 centimeter away, to see distant objects, which lens of which focus should he use? हिंदी में लिखेंगे, एक व्यक्ति अपने नेत्र से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। एक व्यक्ति अपने नेत्र से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। एक व्यक्ति अपने नेत्र से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। दूरस्थ वस्तु को देखने के लिए उसे किस फोकस धुरी का कौन सा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए? दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए उसे किस फोकस धुरी का कौन सा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए? एक व्यक्ति अपने नेत्र से 20 सेंटीमीटर से अधिक दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, उसे किस फोकस धुरी का कौन सा लेंस चाहिए? चलो बाद में बताएंगे, पहले आप बताओ कि इसे कौन सी बीमारी है। ये कह रहा है कि ए पर्सन विद हिज ओन आई कैन नॉट सी क्लियरली एनी ऑब्जेक्ट दैट इज 20 सेंटीमीटर अवे। ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी आंख, एक व्यक्ति है वो अपनी आंख से 20 सेंटीमीटर से दूर रखी वस्तु को साफ नहीं देख सकता, तो उसे कौन सा दोष है? 20 सेंटीमीटर दूर की वस्तु को साफ नहीं देख सकता ये, यानी कि
20 से पहले वाली को तो सांप देख लेगा, 20 से अधिक दूरी वाली को सांप नहीं देख सकता, यानी कि निकट का सांप देखता है। देखो पहले वाली में क्या था कि 60 सेंटीमीटर से पहले वाली सांप नहीं दिखेंगी, इस बार क्या है कि 20 सेंटीमीटर से दूर वाली सांप नहीं दिखेंगी, यानी निकट की सांप दिखेंगी, दूर की सांप नहीं दिखेंगी। तो इस व्यक्ति को है मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, इसे मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है। और मायोपिया दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करेगा ये, कनकेव अवतल, यानी कि फोकल लेंथ आनी चाहिए नेगेटिव, अवतल लेंस। ठीक है, अब उसकी फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे वो बाद की बात है। सबसे पहले मुझे बताओ कि क्या दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ रहे हैं। अगर मेरे से कोई कह दे कि एक व्यक्ति 50 सेंटीमीटर से पहली वस्तु सांप नहीं देख सकता, 50 से पहली, यानी इसका मतलब कि 50 के बाद की देख सकता है, तो दूर की सांप देख रहा है तो दूरदृष्टि दोष। लेकिन इसमें कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर से दूर की सांप नहीं देख पा रहा, यानी दूर की सांप नहीं देख पा रहा है, यहाँ पे निकट की सांप देख पा रहा है, तो निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया। ठीक है, अच्छा अब इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे। देखो ये बंदे की आंख है, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है ये 20 सेंटीमीटर से दूर की अगर वस्तु है तो उसे सांप नहीं देख सकता, ये 20 सेंटीमीटर से दूर की, पहले की तो सांप देख लेगा, 20 सेंटीमीटर से दूर की सांप नहीं देखेगा। देखो पहले क्वेश्चन में क्या था, इससे पहले वाले में बच्चे, इससे पहले वाले में क्वेश्चन ये था कि 60 से पहले की सांप नहीं देख पाएगा, तो यहाँ पहले से 60 से पहले की सांप नहीं देख रहा था, यहाँ पे क्या है कि 20 से दूर की सांप नहीं देख पाएगा। अब इसे कौन सा लेंस लगाना चाहिए, तो दूर का सांप नहीं देख रहा तो कनकेव चाहिए। अच्छा जी, उसकी फोकल लेंथ निकालनी है। अच्छा मुझे बताओ इस व्यक्ति की आंख बिल्कुल परफेक्ट कब होंगी, इसे दूर का सांप नहीं दिख रहा, अगर इसे अनंत दूरी की वस्तु भी सांप दिखने लग जाए, अगर इसे अनंत दूरी की वस्तु भी सांप दिखने लग जाए तो इस व्यक्ति की आंख ठीक हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल आंख के लिए फार पॉइंट क्या होता है, इन्फानाइट, इन्फिनिटी होता है। तो यानी कि अगर अनंत दूरी पे कोई वस्तु रखी है, यानी यू की वैल्यू इन्फानाइट हो, और अनंत दूरी पे जो वस्तु रखी है अगर उसकी इमेज मैं 20 सेंटीमीटर दूर बना दूं, क्योंकि 20 सेंटीमीटर दूर वाली वस्तु को देख ही सकता है ये, अगर मैं इसकी इमेज बच्चे कहाँ बना दूं, ये भी लेफ्ट पे है, ये भी लेफ्ट पे है, अगर मैं अनंत दूरी की वस्तु की इमेज बना दूं 20 सेंटीमीटर दूर, तो यहाँ पे कोई वस्तु बहुत दूर है पर उसका प्रतिबिंब हम 20 सेंटीमीटर दूर बना दें, क्योंकि इसे तो साफ देख ही सकता है ये, तो इसे साफ साफ दिखने लग जाएगा, तो बस हमारा काम हो गया। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो आपको निकालना है f की वैल्यू, v की वैल्यू है -20, u की वैल्यू है -इन्फिनिटी, तो हो गया -20 माइनस माइनस प्लस, तो अच्छा इन्फिनिटी से डिवाइड करने पे बनता है 0, तो 0 बन गया, तो f की वैल्यू आ गई -20 सेंटीमीटर, तो -20 सेंटीमीटर फोकल दूरी का इसे कनकेव लेंस लगाना पड़ेगा -20 का। देखो दोनों क्वेश्चन में फर्क समझना, एक में अगर आपसे कह दे कि इससे दूर का सांप दिखता है, नजदीक का सांप नहीं दिखता, तो नजदीक का सांप देखना है तो कम से कम वस्तु होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर दूर, तो वहां पे u की वैल्यू आएगी -25, तो -25 आएगी, और उसकी इमेज कहाँ बना देंगे हम, जहां से बाद का वो सांप देख सकता है, यानी कि -60। लेकिन यहाँ पे क्या था कि वो दूर का सांप नहीं देख सकता, तो दूर वाली वस्तु कितना दूर होनी चाहिए, अनंत दूरी पे, तो उसकी इमेज कहाँ बना देंगे, जहां का वो सांप देख सकता है 20। तो इन्हें आपको याद रखना है कि एक जगह तो u की वैल्यू आएगी -इन्फिनिटी, और एक जगह u की वैल्यू आएगी -25, तो -25 कब आएगी, -इन्फिनिटी का आएगी तब। सूरज कुमार कौन सा बैच है तुम्हारा, बैच का नाम बताना अपने, सूरज कुमार। पहले सूरज कुमार से बात कर लूँ मैं अभी, 1 मिनट 2 मिनट इससे बात करने देना भाई। जल्दी बताओ सूरज कुमार जी, कौन सा बैच है तुम्हारा। साइंस स्पेशल 9 में थोड़े ना क्लास है यार अभी, ये कौन सा बैच लेने आ गए तुम, ये जो 1 बजे वाला बैच है साइंस स्पेशल 9 का बैच थोड़े ना है
9 में भी क्लास चला दी इन्होंने। साइंस स्पेशल 9 में थोड़ा ना, यहाँ पे तुम फिजिक्स स्पेशल 3 या 4 में आए होंगे तुम, साइंस स्पेशल 9 का बैच तो है ही नहीं। साइंस स्पेशल 9 का बैच नहीं है बच्चे ये। साइंस स्पेशल 9 की मैं थोड़ा ना क्लास चल रही है इस समय ये। साइंस स्पेशल 9 में तो मैंने कल बोला था कि तुम्हारी क्लास खत्म होगी, कुछ क्लासेस तुम्हारी बची हैं क्योंकि बच्चे उसमें कह रहे थे हमारा पेपर एनटीपीसी का, तो 1-2 मैंने कहा था कि मैं डलवा दूंगा वो। तो साइंस स्पेशल 9 में क्लास थोड़े ना क्लास है इस समय। कौन से बैच में क्लास लेने आए हो आप? साइंस स्पेशल 9 में तो क्लास ही नहीं चल रही इस समय ये। पता नहीं कहाँ देख रहे हो तुम, 9 में है ही नहीं, क्लास ही नहीं है इस समय। किसी और बैच के थ्रू देख रहे हो तुम इस समय क्लास। कुछ भी यार तुम आ जाते हो बस। साइंस स्पेशल 9 में तो क्लास ही नहीं इस टाइम पे। कराजी 9 नहीं चल रही भाई, साइंस स्पेशल 9 में नहीं चल रही क्लास। मैं खुद अपने सामने ऐप चलाए बैठा हूँ, कहाँ चल रही है? तूने फिजिक्स 4 या कोई और भी बैच ले रखा होगा साथ में, है तो पता तो है नहीं तुम्हें कौन कौन से बैच ले लिए तुमने। साइंस स्पेशल 9 में क्लास ही नहीं है ये। चलो अब मुझे क्वेश्चन बताओ आप मुझे बताएंगे इसमें u की वैल्यू क्या लेनी है और v की क्या लेनी है, आप समझ जाओगे, ठीक है। ये एनडीए स्पेशल है एक तरीके समझो, और इसमें फिजिक्स स्पेशल 4, इसमें सारे अच्छे अच्छे पेपर को ध्यान में रख के पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है मेरा कि एक मान लो किसी की आंख है, ये व्यक्ति की, ठीक है, ये किसी व्यक्ति की आंख है और मैं कह रहा हूं कि इस व्यक्ति को 70 सेंटीमीटर दूर, 70 सेंटीमीटर से पहले का सांप नहीं दिखता। इस व्यक्ति को 70 सेंटीमीटर से पहले का सांप नहीं दिखता है, ठीक है। अरे भाई सूर्य अपना काम कर तू यार, एक तो ना यहाँ पे क्लास छोड़ दे, तेरी क्लास नहीं है इस समय भी। जो कल 9 में तूने क्लास ली थी, कल क्या बोला था 9 में मैंने? आके इस क्लास में इरिटेट कर रहा है बच्चों को। ऐप से बाहर निकलो पहले तुम। ये 70 सेंटीमीटर से जो पहले का है, अभी तूने साइंस खोल के देखना कौन से बैच में एंट्री कर रहा। साइंस 9 में हमारे बैच में तो खुल नहीं रहा, तेरे में कैसे खुल गया साइंस 9 में क्लास? कह रहा जी साइंस 9 में चल रही है। इस समय तू कौन सी क्लास में बैठा हुआ ये देखना, तू इस समय किस क्लास में है? इस समय साइंस 9 में क्लास ही नहीं चल रही है। साइंस 9 की चीज साइंस 9 में होगी। अब इस व्यक्ति को बच्चे 70 सेंटीमीटर से पहले का सांप नहीं दिखता, तो बताओ आप यहाँ पे u की वैल्यू क्या लेंगे और v की क्या लेंगे अगर आपको फोकल लेंथ निकालनी हो, ये बताओ। हाथ में पेन रखो तभी होगा क्वेश्चन। अरे वो किसी और बैच में चलेगी, इसमें नहीं है वो, तो अपनी से छोड़ दो, तुम इससे बाहर निकलो। साइंस 9 का बेटा तो जा, नहीं खुल रही ना 9 में। हाँ 21 को, ये पता नहीं कैसे इसके में गड़बड़ा रहा है। कह रहा जी मैं नोटिफिकेशन में क्लिक किया तो चल गई। पर इसमें कमेंट आ रहे हैं उसके। देखो इस बार आप समझ गए, 70 सेंटीमीटर से पहले का, मैंने क्या बोला कि 70 सेंटीमीटर से पहले का उसे बच्चे सांप नहीं दिखता,
ठीक है, तो 70 सेंटीमीटर से पहले का सांप नहीं दिखता, तो आपको समझ गया कि 70 सेंटीमीटर से पहले का सांप नहीं दिख रहा, तो इसे अगर साफ साफ दिखाना है तो 25 सेंटीमीटर की दूरी की अगर कोई वस्तु है उसकी इमेज हम कितना दूर बना देंगे, -70 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, सही बच्चों ने सही लिखा, -25 -70, वेल डन, वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछ लेता आपसे, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे मैं पूछ लेता कि भाई ये बताओ, एक व्यक्ति को 70 सेंटीमीटर से दूर का सांप नहीं दिखता, 70 सेंटीमीटर से दूर का सांप नहीं दिखता, तो उसके लिए u की वैल्यू क्या लेते और v की क्या लेते? अगर मैं आपसे पूछ लेता कि एक व्यक्ति को 70 सेंटीमीटर से दूर का सांप नहीं दिखता, तो समझ जाते हैं दूर का सांप नहीं दिख रहा, तो अनंत दूरी की जो वस्तु है उसकी इमेज कहाँ बना देंगे हम, यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कुल मिला के जो भी आपको वैल्यू देगा ना पेपर में, वो तो v की वैल्यू होगी, माइनस में लिखना उसे, बस u देख लेना। दूर का सांप नहीं दिख रहा तो इन्फिनाइट दूर वाली वस्तु को इमेज बनानी है वहाँ पे, नजदीक का सांप नहीं दिख रहा तो 25 सेंटीमीटर वाली की इमेज बनानी है वहाँ पे, बस क्वेश्चन हो जाएगा अपना आप। फिर तो कुछ बच्चों वाली बातें हैं इसमें, पर ऐसे क्वेश्चन आता है 6 पेपर में। ये एनडीए में आ सकते हैं, रेलवे में आ सकते हैं, सीडीए सीपीएफ में आ सकता है, हरियाणा में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। हरियाणा वाले भी कई बार अच्छे क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्टेट में। ये एसआई के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में नहीं मिलेगा, उनके एग्जाम में केवल आपको यहाँ तक का क्वेश्चन मिलेगा, केवल यहाँ तक का, केवल ये इतना कि व्यक्ति जो है वो 60 सेंटीमीटर से पहले का सांप नहीं देख पा रहा है, तो कौन सा डिफेक्टर, कौन सा लेंस यूज करें। एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर से दूर का सांप नहीं देख पा रहा है, तो कौन सा लेंस यूज करें, कौन सी बीमारी है, तो वहां पे केवल यहाँ तक की बातें बनती हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब मेरे हिसाब से शायद सबको क्लियर हो गया होगा। अब किसी को इसमें डाउट हो तो मुझे बताओ, मैं सीरियसली देखता हूँ आपका डाउट। अच्छा, जो बच्चे कह रहा था ये जो साइंस 9 का बता रहा था, यहाँ पे आपकी क्लास में एक आध चैप्टर बचा हुआ है और आप लोगों ने कहा जी हमारा 28 तारीख से पेपर है, तो उसमें मैं वीडियो डलवा दूंगा जो आपकी बच्ची हैं जो भी टॉपिक की देख कर। अभी मेरी तबीयत खराब है 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा, अभी मैं गोली खा खा के क्लास ले रहा हूँ ये, हालांकि मैंने इसका आरटीसी करा लिया है, पर पता नहीं अभी 2-3 दिन शायद दर्द रहेगा, तो उसके बाद में मुझे टाइम मिलेगा ना फिर मैं करा दूंगा। ठीक है, जब अभी शायद गोली वोली जिम में ही पड़ी होगी, कहाँ पर रखी थी मैंने थोड़ी देर पहले, एक चलती है ना कैटेरोल डीटी, अगर किसी को दांत में दर्द हो तो बड़ी अच्छी दवा होती है कैटेरोल डीटी, तो अभी मैंने खाई है, तो उससे एकदम 5 मिनट में असर मिलता है, उसका एक खास बात है ये, पर वो है कि 3 घंटे असर रहता है, 3 घंटे बाद फिर वही दर्द। जैसा अंसारी आपको कमेंट शो रहा है, देखो ये कहाँ गया, ये दवाई खाई और थोड़ी देर में फिर इसका नंबर आने वाला है, बस इसका असर रहेगा 3 घंटे ही। RCT, हाँ, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ये करा लिया मैंने वैसे कल, पर सीटिंग कल भी है इसकी, 2-3 सीटिंग होती है ना कम से कम। इससे पहले फिलिंग भी कराई थी, वो फिर कीड़ा उसे खा गया, ख़त्म कर दिया उसने, अब ऐसा मन करा कि जाड़ ही निकलवा दूँ। सबका ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला क्वेश्चन बच्चे मेरा ये है आपसे कि आपको ये तो पता चल गया कि अगर हमें कोई चीज़ साफ साफ देखनी है तो उसकी दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, दूर वाला पॉइंट इनफाइनाइट है, फिर वही वैल्यू मायोपिया वालों के लिए कितनी होती है, निकट दृष्टि दोष वालों के लिए, और दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया के लिए कितनी होती है, वो मैंने तीनों वैल्यू आपको लिखवा दी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कोई भी बच्चे लेंस होता है, यू पॉजिटिव ऐसे नहीं होगा, यू हमेशा ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट पर ही रखेंगे। ठीक है, अगर आपको यू को पॉजिटिव लेना है तो उसके लिए एक सिचुएशन हम बना सकते हैं, अभी क्वेश्चन मिल जाए, बस 1 मिनट रुको। एक मिनट, ये नोट्स किसमें था, एक मिनट रुको। देखता हूँ मेरी क्वेश्चन मिल गया जो बच्चा कह रहा है ये। इसमें तो है नहीं यार, ये मैंने किस क्लास में कराया था,
चलो एक क्वेश्चन देखो, 2:30 बजे क्लास है तो एक लिखेंगे, क्वेश्चन लिखो। एक कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस of focal length, a convex lens of focal length 20 centimeter is coaxial with a convex mirror, with a convex mirror of radius of curvature 20 centimeter if the distance between convex lens and convex mirror is 15 centimeter, then find the nature of image, if object is at a distance of 60 centimeter from कॉन्वेक्स लेंस। पहले मैं इंग्लिश वाले को दोबारा बोल देता हूँ, फिर हिंदी वाले को बोलूँगा। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बच्चे, पहले इंग्लिश वाले देखना ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है ये, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज कोएक्सियल विद ए कॉन्वेक्स मिरर। ये कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर की है और ये एक ही एक्सिस पे उत्तल कॉन्वेक्स मिरर के साथ में रखा हुआ है। कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर इज 15 सेंटीमीटर देन फाइंड द नेचर ऑफ इमेज इफ द ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। हिंदी वाले यहाँ पे देखना, नेगेटिव वैल्यू कैसा है सारी क्लास देखा करो, चंद्रमोहन मीना कैसे आई, क्या मतलब क्या है। हिंदी में लिखेंगे, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकल दूरी पेन रखो हाथ में हिंदी वाले, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकल दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकल दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक उत्तल दर्पण के साथ एक ही अक्ष पर रखी हुई है। एक उत्तल दर्पण के साथ एक ही अक्ष पर रखी हुई है, यानी ऐसा कहने का मतलब ये है कि कॉन्वेक्स लेंस ये है तो कॉन्वेक्स मिरर भी इसी एक्सिस पे, ये नहीं कि कॉन्वेक्स लेंस यहाँ और ये कॉन्वेक्स मिरर यहाँ, एक ही एक्सिस पे। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकल दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक उत्तल दर्पण के साथ एक ही अक्ष पर रखा हुआ है। यदि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो, यदि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो और यदि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो और उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर हो, यदि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो और उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर हो, तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। वस्तु उत्तल लेंस से अगर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, वस्तु यदि उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आप ट्राई करना। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को समझ में ना आ रहा हो, क्वेश्चन ही समझ में ना आ रहा हो। देखो इसने क्वेश्चन ये कहा हमारे से, क्वेश्चन उसका ये है कि एक कॉन्वेक्स लेंस से, पहले क्वेश्चन समझ लो आप, कि कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये दोनों एक ही एक्सिस पर रखे हुए हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर।
ये मान लो इसका ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशिक केंद्र ये इसका पोल है, इनके बीच की दूरी दे रखी है इसने 15 सेंटीमीटर की, 15 सेंटीमीटर की दूरी है इनके बीच की। ये कह रहा है कि जो बच्चे कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ प्लस की होगी 20 सेंटीमीटर, और इस कॉन्वेक्स लेंस से एक वस्तु 60 सेंटीमीटर रखी है। अच्छा, अपने आप से जब भी हमें वस्तु रखनी होगी हम क्या रखेंगे हमेशा बच्चे, वस्तु जब भी हमें रखनी होगी, मान लो पॉइंट है ऐसे, ये वस्तु हमेशा रखेंगे हम लेफ्ट साइड पे, तो वस्तु रखिए 60 सेंटीमीटर दूर, तो यू है यानी कि -60 सेंटीमीटर दूर। और इसने कहा कि जो कॉन्वेक्स मिरर है इसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर, तो अगर इसकी रेडियस 20 है तो फोकल लेंथ क्या होती है रेडियस की आधी, तो कितनी बनेगी 10। ये भी कॉन्वेक्स है तो कितनी बन जाएगी +10। तो ये कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉन्वेक्स मिरर दोनों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। अगर इस कॉन्वेक्स लेंस के सामने एक वस्तु 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है और इसकी फोकल लेंथ कितनी है बच्चे 20, तो कह रहा है कि जो वस्तु है उसकी इमेज कहाँ बनेगी आपको बतानी है, उसकी पोजीशन बतानी है। करो। सूरज कुमार ने किया है क्वेश्चन, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि उसमें लेंस मिरर दे रखे हो या ऐसा हो कि लेंस दे रखे हो या मिरर दे रखे हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो सबसे पहला आप एक काम करो, इस लेंस के सामने वस्तु रखिए 60 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, तो इस वाले को आप भूल जाओ। अभी आप केवल मानो कि ये वाला रखा है लेंस, भाई इसके सामने वस्तु रखिए 60 सेंटीमीटर दूर, और अपने आप से जब भी हम ऑब्जेक्ट रखेंगे उसे बच्चे हम रखेंगे लेफ्ट साइड पे, तो यू की वैल्यू होगी -60, फोकल लेंथ इसकी 20। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केवल लेंस की, हमें मान भूल जाएंगे कि मिरर है भी कि नहीं है, इसे भूल जाओ। तो केवल ये मान लो कि इस लेंस के सामने एक वस्तु 60 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो उसकी इमेज कितना दूर बनेगी, तो लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लेंस फॉर्मूला आपको मैं पढ़ा चुका हूं, तो हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v - 1/u, तो 1/v हो जाएगा 1/f + 1/u। f की वैल्यू कितनी है +20, u की वैल्यू है -60, एलसीएम आया 60, 20 40 20 60 इतना, तो 2/60 यानी कि 1/30 वैल्यू आ गई 1/v की। तो v की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे +30, यानी जो इमेज बनेगी वो 30 सेंटीमीटर दूर बनेगी, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो इमेज बनेगी ये लेंस बनाएगा 30 सेंटीमीटर दूर, 15 तो ये 15 आगे, यानी जो इमेज बनेगी ये बन जाएगी बच्चे 30 सेंटीमीटर दूर। वी की वैल्यू पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड पे बनेगी +30। अच्छा, यहाँ तक की वैल्यू है 15 और ये भी कितनी बनेगी 15 ही बनेगी। अब बड़े ध्यान समझना कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस लेंस के हिसाब से सोल्व करो कि वस्तु इस लेंस से बच्चे कितना दूर है। वस्तु इस लेंस से जो है बच्चे वो है 60 सेंटीमीटर दूर थी, तो u की वैल्यू तो -60 हो गई। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, वो 20 दे रखी है। इमेज कितना दूर बनी, इमेज बनी +30, यानी कि इस लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर बनी, तो 15 ये है और 15 ये है। अब बच्चे जो ये इमेज बनी ना, ये जो इमेज होगी वो इस मिरर के लिए, इस दर्पण के लिए एक आभासी, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। यानी कि ये जो इमेज बनेगी ना, ये इमेज इस मिरर के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एक काल्पनिक वस्तु की तरह काम करेगी, समझ लो। भाई मान लो कि लेंस था, लेंस ने तो इमेज बना दी, अब लेंस ने जो इमेज बनाई यही इमेज इसके लिए काल्पनिक, एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। अब यहाँ पे देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, ये तो मिरर के लिए राइट हैंड साइड पे है, यानी यहाँ पे u की जो वैल्यू होगी वो होगी +15 अगर हम मिरर की बात करें। तो जब भी हमें ऑब्जेक्ट रखना है, अपने आप से हम ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पर रखेंगे, u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेंगे। लेकिन जो बच्चे हमारी ये इमेज बनी, ये इमेज
अब इस मिरर के लिए काल्पनिक वस्तु की तरह काम कर रही है, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट की तरह, और ये इसके तो राइट हैंड साइड में है मिरर के, तो +15 हो गया। इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है आपको, +10। तो हम यहाँ पर अगर मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तो मिरर फॉर्मूले में क्या आता था, बीच में प्लस आता था, तो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v + 1/u। तो सोल्व कर लो इसे, 1/v चाहिए तो 1/f - 1/u आएगा। तो f की वैल्यू है 10, u की वैल्यू है 15। तो यहाँ पे हमने ले लिया एलसीएम 30, 10 20 10 15 दूनी 30, तो 1/30 आया। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, +30। यानी मिरर से +30 सेंटीमीटर दूर इमेज बनेगी, मिरर से +30 सेंटीमीटर दूर इमेज बनेगी। और मिरर हमेशा इमेज क्या बनाता है, सीधी। तो अब यहाँ से 15 सेंटीमीटर दूर से वस्तु थी, ये एक इमेजिनरी वस्तु की तरह काम कर रही थी, इमेजिनरी की तरह। तो इससे जो इमेज बनेगी वो +30 सेंटीमीटर बनेगी। तो v की वैल्यू होगी +30, लेकिन कहाँ से, मिरर से, दर्पण से होगी वो वैल्यू, मिरर से, ना कि लेंस से। मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। तो जब भी आपके पास दो हो, लेंस और मिरर, ये हरियाणा में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो ये सेम। तो जब भी आपके पास में लेंस और मिरर दोनों एक साथ हों, तो आप एक काम कर सकते हैं कि फिलहाल इस मिरर को भूल जाओ, इस लेंस के हिसाब से सोल्व करो कि इससे वस्तु रखेंगे अपने आप से लेफ्ट पर रखेंगे, u की वैल्यू -60, फोकल लेंथ दे रखी है लेंस की, तो v कितना है, +30। तो 15 इन दोनों के बीच की दूरी है, यानी इमेज बनेगी यहाँ। अब ये जो इमेज बनी, ये इमेज इसके लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, इसके लिए काल्पनिक वस्तु की तरह काम करेगी। तो इसके तो राइट हैंड साइड पे है ये, तो यानी कि u की वैल्यू तो आ गई +15। इसकी रेडियस दे रखी थी, तो फोकल लेंथ होती है आधी, वो दे रखी है, सॉरी ये फोकल लेंथ है +10, तो v की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, u आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, लेकिन जब अपने आप से हमें मौका मिलेगा ऑब्जेक्ट रखने का, अपने आप से हमें वस्तु रखनी पड़ेगी, उसे मैं हमेशा लेंस या मिरर के लेफ्ट पर ही रखूंगा, उसके वैल्यू मैं हमेशा नेगेटिव ही लूंगा। लेकिन इस वाले केस में हमारी मजबूरी थी कि जो इमेज बन रही थी वो इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही थी दर्पण के लिए, तो वो तो राइट हैंड पर रखी हुई थी, तो इसलिए वो काल्पनिक वस्तु है, वो इमेजिनरी, ठीक है। और किसी कोई डाउट हो तो बताओ, और किसी कुछ पूछना है तो बताएगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी बताओ। ठीक है, चलो एक चीज आपने देखी थी बच्चे कि कोई भी लेंस है उसकी एक फोकल दूरी होती है, भाई लेंस से फोकस के बीच तक की दूरी होती है फोकल लेंथ। ऐसे पेपर में क्वेश्चन आया कि हमारी आंख में जो लेंस है, मनुष्य की आंख में जो लेंस होता है, इसकी फोकल लेंथ, इसकी फोकल दूरी कितनी है? कोई बच्चा बता सकता है कि मनुष्य की आंख में जो लेंस है, इसकी फोकल लेंथ, इसकी फोकल दूरी कितनी होती है? मनुष्य की आंख में जो लेंस है, इसकी फोकल लेंथ, फोकल दूरी कितनी है? सर लेकिन इस तरफ मिरर के पॉलिश थी तो ऑब्जेक्ट कैसे होगा? वो तो कह रहा हूँ मैं, इमेजिनरी है वो कोई है नहीं वहां पर, वो ऐसे बिहेव करेगा कि जैसे वहां पे हो। इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है वो, कोई रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, इमेजिनरी। आप उधर ऑब्जेक्ट रख के इमेज नहीं बना सकते। अरे पीकानंद इतने एमसीक्यू करा दिया भाई, तो ये एमसीक्यू इतना लिख लिख के बोर्ड पे करा दिया, एमसीक्यू नहीं कराया तुम्हें? कह रहे इसके एमसीक्यू करा दो। बाकी पीडीएफ जब मुझे करानी होगी, एक दो चैप्टर इकट्ठे हो जाएंगे, मैं अपने आप से करा दूंगा। ये एमसीक्यू चल रहे हैं जो इतने क्वेश्चन बोर्ड पर लिख लिख के पूछ रहा हूँ मैं तुम्हारे से। देखो बच्चे, हमारी आंख में जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ बतानी है, और आपको पता बच्चे हमारी आंख में जो लेंस है इसके ऊपर जब लाइट गिरती है, प्रकाश गिरता है, तो ये लाइट को कहाँ पे इकट्ठा करता है? रेटिना पे। तो हमारी आंख में जो लेंस है इसका जो फोकस है वो तो रेटिना है, और लेंस से फोकस के बीच तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। तो हमारी आंख में जो लेंस है ना, इसकी जो फोकल लेंथ है, इसकी जो फोकल दूरी होती है वो क्या होती है? लेंस की रेटिना के बीच तक की दूरी, तो ये होती है 17 मिलीमीटर या 1.7 सेंटीमीटर। तो मनुष्य की आंख में जो लेंस है इसकी अगर फोकल लेंथ पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर पर टिक मत लगा देना, वो 25 सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन अलग है। तो मनुष्य की आंख में जो लेंस होता है इसकी फोकल लेंथ, यानी कि कहाँ पे लाइट को फोकस करता है? 1.7 सेंटीमीटर दूर, यानी कि 17 मिलीमीटर।
तो जरूरी नहीं कि ये ऑप्शन लिखा मिले, इसके नज़दीक का जो भी होगा इस पर टिक लगा देना, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये वैल्यू वेरी कर सकती हैं। तो लिखेंगे द फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई लेंस इज द फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई लेंस इज 1.7 सेंटीमीटर और 17 मिलीमीटर। मनुष्य के आँख के लेंस की फोकल दूरी, मनुष्य के आँख के लेंस की फोकल दूरी 1.7 सेंटीमीटर या 17 मिलीमीटर होती है। मनुष्य के आँख के लेंस की फोकल दूरी 1.7 सेंटीमीटर या 17 मिलीमीटर होती है। मनुष्य के आँख के लेंस की फोकल दूरी 1.7 सेंटीमीटर या 17 मिलीमीटर होती है। तो अगर वो पूछ ले कि नियर पॉइंट, कोई चीज़ नियर कम से कम कितनी होनी चाहिए आँख के आगे 25 सेंटीमीटर, अंदर जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी है 1.7 सेंटीमीटर या 17 मिलीमीटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि जो बच्चे हम स्पेक्स में चश्मों के अंदर जो ये कनकेव और कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, कनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, ये किस कांच के बने होते हैं? आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कई डिफरेंट टाइप के ग्लास कांच होते हैं, उनमें से हम जो लेंस बनाने के लिए कांच यूज करते हैं उस कांच का नाम होता है फ्लिंट ग्लास। तो लिख लेंगे चश्मे बनाने के लिए, चश्मा बनाने के लिए फ्लिंट कांच का यूज किया जाता है, फ्लिंट ग्लास का यूज किया जाता है। लेंस बनाने के लिए फ्लिंट कांच का यूज किया जाता है, फ्लिंट कांच, फ्लिंट ग्लास का यूज करते हैं हम। कई टाइप के ग्लास होते हैं, उनमें से जो फ्लिंट ग्लास होता है उसका हम यूज करते हैं लेंस बनाने के लिए। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे होता है पायरेक्स ग्लास, उसका हम यूज करते हैं जैसे कि बीकर वगैरह लेबोरेटरी में बनाने के लिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी पिघलता नहीं है, तो वो अच्छा क्वालिटी कांच होता ताकि ना पिघले। तो लेंस बनाने के लिए हम यूज करते हैं फ्लिंट ग्लास का। इसका बहुत ही हाई रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत ही उच्च अपवर्तनांक होता है। जब आप पढ़ लेंगे एक बार रेफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला चैप्टर, रिफ्रैक्शन अपवर्तन, तो समझ जाओगे कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो इसकी वजह होती है इसका हाई रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, उच्च अपवर्तनांक होना, हाई रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, उच्च अपवर्तनांक होना। हाई रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, उच्च अपवर्तनांक की वजह से हम यूज करते हैं इसका। ठीक है। एक क्वेश्चन है बच्चे मेरा कि हमारी आंख में जो इमेज बनती है वो आपको पता ही है कहाँ बनती है? रेटिना पे। तो हमारी आंख में जो इमेज बनती है रेटिना पे, इस इमेज का नेचर कैसा है? ये इमेज उल्टी होती है कि सीधी होती है? तो आप कहेंगे सर ये तो आपने खुद ही बता दिया। अगर इमेज रेटिना पर बन रही है, रेटिना पे जाकर बन रही है, तो वो इमेज जो किसी स्क्रीन पर पर्दे पर उतर जाए तो उसे हम कहते हैं रियल इमेज। तो हमारी आंख के रेटिना पे जो इमेज बनती है उसका नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा और वास्तविक। तो लिखेंगे द नेचर ऑफ इमेज, द नेचर ऑफ इमेज एट द retina of human eye is real and inverted, real and inverted। मनुष्य के आँख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, मनुष्य के आँख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा और वास्तविक होता है। मनुष्य के आँख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा और वास्तविक होता है। नेचर ऑफ इमेज एट द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज रियल एंड इन्वर्टेड। मनुष्य के आँख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा और वास्तविक होता है। अच्छा, हमारी आँख में जो बच्चे लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी बताई? 1.7 सेंटीमीटर या 17 मिलीमीटर। लेंस बनाने के लिए हम फ्लिंट ग्लास का यूज़ करते हैं। अच्छा, जो हमारी आंखें हैं, अगर कोई आपसे पूछ ले कि हमारी आंखें कितने मेगापिक्सल के कैमरे की तरह बिहेव करती हैं, तो हमारी आंखें कितने मेगापिक्सल का कैमरा है? ये मेगापिक्सल का मतलब समझ लो, ऐसा समझ लो आप कि अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे 2 लाइनें बनाई बहुत ही पतली पतली, और आपके यहाँ के समझ जाए कि भाई इनके बीच में थोड़ा सा गैप है, ये बिल्कुल चिपकी हुई नहीं है, थोड़ा सा गैप है इनके बीच में, तो समझ रहे हो? तो इसका मतलब है कि ये
आपकी आँख बहुत ही अच्छे मेगापिक्सल की हैं, यानी बिल्कुल डिस्टिंग्विश कर पाएँ दो ऑब्जेक्ट के बीच में, उनके बीच के डिस्टेंस के बारे में बहुत बढ़िया से समझ पाएँ। तो यानी कि हमारी आंखें जो है बहुत ही अच्छे मेगापिक्सल का कैमरा हैं। तो कोई आपसे पूछ ले कि मनुष्य की आंखें कितने मेगापिक्सल के कैमरे की तरह बिहेव करती हैं, तो मनुष्य की आंखें कितने मेगापिक्सल कैमरा होते हैं? 576 मेगापिक्सल के कैमरे की तरह बिहेव करती हैं, 576 मेगापिक्सल। तो लिखेंगे मनुष्य की आंखें 576 मेगापिक्सल के कैमरे की तरह व्यवहार करती हैं। सर रेटिना को हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं कि शायद से, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, कि मनुष्य की आंखें 576 मेगापिक्सल के कैमरे की तरह व्यवहार करती हैं। हालांकि हिंदी में भी वो रेटिना लिखता ही है, दृष्टि पटल अगर होता भी होगा साथ में। मनुष्य की आंखें 576 मेगापिक्सल के कैमरे की तरह व्यवहार करती हैं। देखो अभी दिखाता हूँ तुम्हें एक चीज, जादू। देखो क्या ऐसे बनाया ये, कई बार ना कि चीज़ें जो पकड़, देखो आपको क्या लग रहा होगा। अब मुझे बताओ कि अब तो मैंने बिल्कुल इतने छोटे हिस्से को, अच्छा मुझे बताओ कि ये जो डॉट 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 मैंने बनाई है, कि अब इनमें के बीच में कुछ गैप बचा होगा कि नहीं बचा होगा? अब बीचों बीच की अगर मैं बात करूं, पूरा मैंने अब तो ऐसा कर दिया, अब तो पूरा का पूरा रगड़ दिया ना इसे मैंने। तो अब बताओ यहाँ पे कुछ गैप बचा होगा कि नहीं बचा होगा इनके बीच में? जल्दी कमेंट करो। तब तक मैं ऐसा कर ही रहा हूँ ताकि बिल्कुल भी कोई चीज़ ना छोड़ी जाए। अब देखना आप ध्यान से, हमें क्या लग रहा था कि कोई गैप नहीं होगा इनके बीच में, बस ये काम करते हैं माइक्रोस्कोप, देख रहे हो ऐसे दिखा देते हैं। हमें क्या लग रहा था बाहर से कि जरा सा भी गैप नहीं बचा होगा अब तो इनके बीच में, और देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा गैप आ रहा है। तो माइक्रोस्कोप में अगर कोई भी चीज़ हमें स्टडी करनी होगी तो हमारे लिए कितना आसान कर देता होगा चीज़ों को, कितना गैप बन रहा है इनके बीच में। क्या बाहर से देख के आदमी कभी सोच भी सकता है कि इतना ज़्यादा गैप होगा? जो मैं बार बार इस लाइनों को रगड़ रहा था ऐसे, देख रहे हो इतना खुला, कितना ज़्यादा बचा हुआ है ये, बताओ। बताओ बाहर से लग रहा है कि कुछ बच ही नहीं सकता, कितना भी करके देख लेना आप। समझ रहे बच्चे? चलो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में ख़त्म करेंगे हम लेंस और मिरर को। एक क्लास और लगेगी इसमें, सारी क्लास देख के आना, बाकी फिर नया चैप्टर लेते हैं कुछ। ओके बाय बाय, टेक केयर।